दोस्तों, एक तरफ सत्ता की कुर्सी और दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर। जी, हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। आप सभी जानते हैं कि कल 28 तारीख है और कल के दिन हेमंत सोरेन चौथी बार शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच जो बड़ा वाकया आया है, उन्हें 5 दिनों के बाद एमपी कोर्ट में पेश होना होगा व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा उन्हें बड़ा झटका लगा। आप सभी जानते हैं कि जमीन और खरीद बिक्री के संबंध में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ में 10 समन भेजे थे, जिसमें 8 समन में उपस्थित नहीं हुए और 8वीं और 10वीं समन में उपस्थित हुए, जिसमें कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर जेल भेज दिया गया। इसी बीच तमाम समन को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से हेमंत सोरेन ने सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, ताकि तमाम जो समन है इसमें कुछ उनको राहत मिल सके। लेकिन कोर्ट ने इन तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। अब मामला क्या है कि कोर्ट ने ईडी के जो सवाल थे उसको भी सुना, हेमंत सोरेन के भी सवाल को सुना, और सुनने के बाद हेमंत सोरेन की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है और उनको 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है। एक तरफ सरकार बनाने की जद्दोजहद है और दूसरी तरफ कोर्ट में पेशी। ये अपना में बड़ा सवाल है। आप सभी जानते हैं कि सवालों की अपनी एक गंभीरता है। इंडिया गठबंधन है और इस बीच में कोर्ट के जो भी आदेश आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अब कोर्ट का निर्णय क्या आता है वो तो 4 दिसंबर को पता चलेगा कि कोर्ट की तमाम बिंदुओं पे जो समन जारी हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री शरीक नहीं हुए थे, वह एमपी एमएलए जो कोर्ट है उसकी जो धारा 63 है और आईपीसी की जो धारा है 174 के तहत ये मामला बनता है, क्योंकि समन का उल्लंघन का मामला बनता है। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम सवालों पे कोर्ट की क्या कुछ अब फैसला आता है। इस बीच हेमंत सोरेन साहब दिल्ली में थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। साथ में लोकसभा के कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और साथ में सरकार के में जो शामिल कांग्रेस के जो लोग हैं, मंत्रिमंडल में किसी क्या स्थिति होगी इसके ऊपर भी बड़े नेताओं से चर्चा हुई है। अब देखने वाली कल बात होगी कि कल क्या कुछ स्थिति स्पष्ट होती है, क्योंकि अब तक जो पिटारा है वो खुला नहीं है कि किस इंडिया गठबंधन के किस दल से कौन से चेहरे मंत्री बनेंगे। सवालों की अपनी एक गुंजाइश है। चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग बात करें तो सरकार के जो मुखिया हैं, एक तरफ से सरकार बनाने की जद्दोजहद है, क्योंकि उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है। आप सभी जानते हैं कि 56 सीटों पे इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। बड़ा चेहरा है, बड़ा जो वोटों का जो रुझान रहा है, जो मैंडेट मिला है, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। एक तरफ सरकार को चलाने की जवाबदेही, दूसरी तरफ कोर्ट का चक्कर। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम सवालों को कैसे हेमंत सोरेन बैलेंस करते हैं। आगे आने वाले समय पे तमाम चीज़ें जो है वो परत दर परत खुलेंगी कि कल क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ जो रूपरेखा है इंडिया गठबंधन का वो सामने आ रहा है, कौन से लोग मंत्री बनेंगे। इसी बीच में कोर्ट का जो फैसला है इस पर भी क्या कुछ निर्णय आता है वो भी देखने वाली बात होगी। टॉक ऑफ भारत का प्रयास आप सबको कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।